नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। डोर टू डोर कूड़ा उठान को और बेहतर बनाने के लिए नगर निगम कड़े प्रयास कर रहा है, जिसके चलते देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने सभी कूड़ा वाहनों के चालकों को निगम परिसर में मोबाइल फोन और सिम कार्ड बांटे। इस बीच सौरभ थपलियाल ने कहा कि इन चालकों के मोबाइल नंबर स्थानीय पार्षद और जनता के पास रहेंगे और अगर कूड़ा वाहन किसी वार्ड में नहीं आते हैं तो जनता सीधा इनसे संपर्क करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम निगम परिसर से कूड़ा वाहन चालकों की मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे ताकि व्यापक रूप से कूड़ा उठान हो। की थी इसके लिए, और उसमें जितने सारे अपने जितने अधिकारी गण हैं, सारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और सारे सुपरवाइजर्स, इन सबको कल बुलाया था और लगभग 3 घंटे की मीटिंग चली, जिसमें हमने एक एक बिंदु पे विचार किया। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम अपने जितने भी ड्राइवर्स हैं, क्योंकि सुनने में आता है कि गाड़ी दिन में आ रही है या 2 दिन बाद आ रही है, 4 दिन बाद आ रही है, तो ये सारी समस्याओं के निराकरण के लिए तो ये आज इनको CUG नंबर्स जो है, मोबाइल नंबर्स ये दिए हैं। और ये क्या है कि सारे पार्षदों पे रहेगा, क्षेत्र की जनता पे रहेगा। अगर गाड़ी जो चालक है कूड़ा उठाने वाला प्रॉपर समय पे नहीं आ रहा है या एक दिन नहीं आ रहा है या किसी दिन छुट्टी कर ले रहा है, तो एक तो जो जनता है वो एक पारदर्शिता रहेगी, सब लोग उससे पूछ सकेंगे। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास सोमवार की रात रुड़की से अपने घर सिकंदरपुर भैंसवाल जाम रहे हैं हसरत पुत्र ताहिर नाम के युवक की बाइक को एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार हसरत की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद हसरत के परिजनों ने सिविल अस्पताल में तोड़फोड़ कर डॉक्टर के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की है। डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की घटना इमरजेंसी वार्ड में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। देखिए, इंस्पेक्टर गंगा ने ये बात बताई है मुझे कि वहाँ अनावश्यक रूप से डॉक्टरों पे थोड़ा हार्ड से ट्रीटमेंट किया उन लोगों ने, तो एक तहरीर प्राप्त हुई है। जो उसमें फैक्ट होंगे उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। सर, अस्पताल के अंदर ही आके खुलेआम गुंडागर्दी है? नहीं, अब ना वही मैं बता रहा हूँ, अब आप क्या कह रहे हैं और वहाँ क्या तथ्य थे, उसके हिसाब से एक बार जो कंप्लेन आई है, कंप्लेन के तथ्य और जो घटनाक्रम था उसकी पूरी पड़ताल करने के बाद जो लीगल कार्रवाई आगे होगी वो करेंगे। कांग्रेस के पूर्व मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल के नेतृत्व में आज कांग्रेस जनों ने नगर निगम देहरादून में पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन को लेकर उन्होंने कहा है कि लंबे समय से हमें करीब 40 वार्डों से कूड़ा न उठाने की शिकायतें मिल रही थी और जिस बारे में पार्षदों से भी बातें हुई हैं, जिस पर पार्षदों ने भी अपने वार्डों से नगर निगम द्वारा कूड़ा न उठाने की शिकायत की, जिसके बाद हम नगर निगम में वार्डों का कूड़ा न उठाने की शिकायत लेकर आए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन देहरादून लगातार ऐसी बालिकाओं को सहायता पहुंचा रहा है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ऐसी बालिकाओं को जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से समय समय पर चेक भी वितरित किए जा रहे हैं। आज भी जिलाधिकारी देहरादून में 1,65,800 रुपए के चेक 5 बालिकाओं को वितरित किया। आपको बता दें कि अब तक 40 से ज्यादा ऐसी बालिकाओं को जिला प्रशासन सहायता पहुंचा चुका है। इसका उद्देश्य है कि बालिकाओं की पढ़ाई में धन की कमी कभी ना आड़े आए। ऑनरेबल CM की प्रेरणा से जो हमारे जिले का इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा, वो सक्सेसफुली रन कर रहा है और इसी श्रृंखला में आज 5 बच्चों की एजुकेशन को फिर से एनेबल किया गया है। हमारी ग्राउंड टीम जिसमें हमारी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स, पटवारी, हमारे BDOs, तहसीलदार सब सम्मिलित हैं। वो बहुत त्वरित गति से एलिजिबिलिटी चेक्स करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, जिससे जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड बालिकाएं हैं उनको वरीयता देते हुए विदिन 15 to 20 डेज उनको चेक प्रदान कर दिया जाता है और उनकी पढ़ाई रिज्यूम हो जाती है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर चौक के पास स्थित सत्यम पैलेस नाम के एक होटल पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के द्वारा सोमवार की शाम छापा मारा गया है, जहां से टीम ने 3 महिलाएं लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मखियाली खुर्द गांव निवासी अफजल और मोहसिन नाम के 2 पुरुष और पठानपुरा निवासी सचिन नाम के होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। मुनिकीरेती कौड़ियाला इको टूरिज्म क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने और फ्लड आने की वजह से रिवर राफ्टिंग को बंद कर दिया गया है। गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति टिहरी गढ़वाल के सचिव जसपाल चौहान ने बताया कि पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए 24 जून से गंगा में राफ्टिंग को बंद कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि हर साल 30 जून को गंगा में राफ्टिंग का अंतिम दिन होता था और 1 जुलाई से गंगा में राफ्टिंग कराने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाता था, लेकिन इस वर्ष बारिश और गंगा में बढ़े जलस्तर को देखते हुए सप्ताह भर पहले ही राफ्टिंग को बंद किया गया है। के बढ़ते जलस्तर एवं पानी के अत्यधिक मटमैला होने के कारण एवं जलस्तर का फ्लड लेवल तक पहुंचने के कारण आज दिनांक 24 जून 2024 से गंगा नदी में होने वाली राफ्टिंग गतिविधियों को अग्रेतर आदेश तक स्थगित किया जाता है। विगत रात्रि हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। जेपी बैंड के पास भारी मात्रा में मलबा आने से लगभग 1.5 घंटे मार्ग बाधित रहा, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें पुलिस की मदद से जेसीबी मशीन लगाकर किसी तरह मार्ग को खुलवाकर यातायात सुचारू किया गया। इस दौरान हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग जाम में फंसे रहे। वहीं मसूरी में नालियां चौक होने से बरसात का सारा पानी सड़कों पर उतर आया। मसूरी के बारलोगन क्षेत्र में मलबा और पानी आने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।